ये तुमने क्यों ना जाना हुआ वो तुम्हें किसी को मेरे लिए जिंदगी से आजाद करना है। पर किसको भाई? वही जो अदालत में जाली शनाख्त के साथ घूमता है। सवाल आई पिक, आपने मुझे बताया था उसका। शाबाश, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, दाद देनी चाहिए। जरूर भाई। तुम यकीनन अहमद बकवासी के बारे में कुछ जानते हो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है या कोई मालूमात है तो तुम मुझे बता सकते हो। वो इस केस की बहुत ही अहम गवाह है, तुम जानते ही हो, इसलिए उनकी गवाही हर हाल में लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हमें पुलिस की मदद हासिल करके माहिर कारा को भी यहां लाना होगा। मेरे बेटे माहिर, तुम्हें बहुत खुशियां मिले। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे और तुम खुश रहो। खुदा तुम्हें मेरी हयाती भी दे दे माहिर। ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक दिल बहुत मक्कार इंसान है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कसीनो को 4 चांद लगा देगा। उस वाले को मैं हर कीमत पर मरा हुआ देखना चाहता हूं। फिक्र करने की जरूरत नहीं, नेक दत्त ये काम आसानी से कर देगा। सैतन साहब, वो गेस्ट आ गए हैं जिनका आप वेट कर रहे थे। आने दो अंदर। जी बहुत बेहतर। हेलो मिस्टर प्रोसिक्यूटर। ओह बरदान, खुशी हुई तुम्हें देखकर। खुशी कैसे नहीं होगी, आपकी वजह से थोड़ा आराम कर लिया, शुक्रिया। हम एक मरतबा फिर मैदान में हैं। दैट्स गुड। चलो तुम बैठो सैतन साहब के साथ, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बैठो बैठो। क्या पियोगे? कुछ नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। असलहा मिल गया है और बुलेट्स भी आ रही हैं। हम उन्हें शाम को फौरन स्कम से उठाएंगे। मुझे उम्मीद है सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। गुड, लेकिन ताखीर ना हो। नहीं नहीं, कोई ताखीर नहीं होगी। ये तो कुछ भी नहीं, असल माल तो भी आने वाला है। हमें उस हवाले से मोहतात रहना चाहिए। हाँ जरूर जरूर। जब खेप पहुंचेगी मैं आपको मुत्तला कर दूंगा। अब मुझे चलना चाहिए सैतन साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उन्होंने मिस्टर सुलेमान का कहीं जिक्र नहीं किया। लगता तो ऐसा ही है। अब कैसे होगा सब कुछ? तुम्हारी क्या राय है? मैं पानी पी कर आती हूं। फरीदे, बात करो प्लीज। तुम्हारी राय में अब नाजिफ कारा बेकसूर है या नहीं? मैं दावे से कह सकता हूं उसने सब कुछ नहीं किया। सौले, तुमने मुझसे वादा किया था अगर कोई सबूत या कोई गवाह नहीं हुआ तो, अगर सब कुछ एक मफरूफा या एक बढ़ हुआ तो तुम अपने कमेंट्स अपने तक ही रखोगे। मुख्तसरन ये कि ये महज एक केस है। देखो सौले, मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह हमारे बीच हायल हो। ये महज एक केस नहीं है फरीदे, वो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान है और वो उस खानदान का सरबराह है। सौले, बहुत हो गया। तुम ऐसा करके नाजिफ कारा की मदद नहीं कर रहे बल्कि उसके लिए बुरा कर रहे हो। जब तक मैं तुमसे कुछ ना पूछूं अपने ख्यालात तुम अपने पास ही रखो सौले। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हारे फैसलों पर यकीन है। नाराज मत हो। आई एम सो सॉरी। तुम्हें चाय नहीं चाहिए? कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है। आओ अरहान, बैठो।
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम अब कैसे हो आराम? मैं ठीक हूँ अड़तल भाई, फिक्र न करें। मैं सिर्फ बात करना चाहता था। भाई घर में था। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने बातें सुन ली। अम्मी भी परेशान थी। दरअसल वो लेटर्स के बारे में जानती थी। तुम्हें उनका पता है? हाँ। तो उन्हें तलाश किया तुमने? हाँ, मगर भाई पहले ही लेके जा चुका था। वो जरूर उन्हें फरीदे को देगा। तो फिर क्या? आपको क्या लगता है? मेरा मतलब है उसका अंजाम क्या बुरा होने वाला है अड़तल भाई? देखो आराम, मिसेस कादिर वाला वाकया अच्छा नहीं हुआ। वो कत्ल गैरत के नाम पर कत्ल बन गया है। मिस्टर सुलेमान और मिसेस कादिर के ताल्लुकात ने सब कुछ बदल के रख दिया है। आपको क्या लगता है, कोई इम्कान है क्या? क्या वो बाबा को फांसी दे देंगे? मिसेस कादिर समात पर नहीं है अब तक। वो जब समात पर आएंगी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या कहेंगी। वैसे भी नासिफ भाई मिसेस कादिर के भाई की मौत का सबब बने थे, और अगर वो इस बात का बदला लेना चाहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। वैसे अगर वो ये कहती हैं कि नाजिफ कारा हमारे ताल्लुकात के बारे में नहीं जानता था, तो ये बात कुछ हद तक हमारे हक में जा सकती है। वैसे फरीदे इस केस की जज है, वो ही फैसला करेगी। चाय पियोगे तुम क्या? जरूर पिएंगे। वैसे चाय थोड़ी कड़क है अरहान। चले, कोई बात नहीं। एक 113, 114, 115। अगर उन्होंने हर 3 माह बाद खत लिखे हैं तो ये 120 होने चाहिए। इनमें 5 लेटर्स कम हैं सौले। शायद उनमें सुलेमान साहब के साथ ताल्लुकात का लिखा हो। ये भी हो सकता है नासिफ कारा ने छुपा लिए हों। उफ सौले, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। इतने सारे खुतूत में से अगर उसने 5 गायब कर लिए हों तो यह भी बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा। क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। शायद हम ही गलत हैं। खातून ने अपने ताल्लुकात के बारे में कोई बात नहीं की। ये भी मुमकिन है, लेकिन इसका जवाब मिसेस नेहान के पास है। हम समात के दौरान ही उनसे पूछ सकते हैं। उफ, बहुत देर हो गई है सौले। मेरा ख्याल है हमें इस जगह की सफाई करके सो जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हें जानना चाहती हूं, मुझे इनकार मत करना। जितना सच हमारे बीच होगा हम उतने ही मजबूत होंगे सौले। सौले, तुमने वो फाइल पढ़ी जो मैंने तुम्हें दी थी? कौन सी फाइल? हादसे वाली, वो खुदकुशी या कत्ल के बारे में जो तुम बता रही थी, वो फाइल? शौहर और बीवी के केस वाली ना? हाँ, वो ही फाइल। तुम ठीक कह रही हो, मैं भूल गया। नाजिफ कारा केस ने मेरा दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया है। मैं देख लूंगा दोबारा फाइल। ठीक है, वो जरूरी नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछा था। समात करीब है। अगर तुम चाहती हो तो मैं रात भर जाग कर आज ही रिपोर्ट तैयार कर लूंगा। वो केस पहले ही हल किया गया है, तकरीबन 4 साल पहले। अगर तुमने पढ़ा होता तो पता चल जाता। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चलता कि वो केस कितना अहम है। तुम ठीक करियो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। मुझे बताओ फरीदे, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो मेरे लिए भी जरूरी है। शायद तुम्हारे साथ रहने में और उस केस को सही तरह से स्टडी करने में मेरा भी कुछ फायदा हो जाए। पहले तुम उसे पढ़ो, फिर बात करेंगे।
मैं चाहती हूँ उस केस को तुम खुद पढ़ो। ठीक है, मेरा तुमसे वादा है, ये बात जरूर पूरी करूंगा। ठीक है, अब सोते हैं। फरीदे, आई एम सॉरी। जब तुम उदास होती हो मुझे ऐसा लगता है हर जानिब तारीकी महसूस होती है। मुझे यूं लगता है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। सॉली, मैं बहुत डरती हूँ। कभी कभी तुम मुझसे बहुत दूर हो जाते हो। तुम्हारा रवैया मेरे साथ अजनबियों जैसा होता है, हालांकि मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब होती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, बिल्कुल ऐसे जैसे रूह के बगैर जिस्म। आई लव यू। हम दोनों के असाब जवाब दे जाएंगे। मिसेस कादर के खुतूत ने हमें हिलाकर रख दिया है। चलो आराम करते हैं। हम दोनों को सुबह ऑफिस भी जाना है सॉले। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। भवा नहीं,
सोने, क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा? तुम ठीक हो? क्या देखा तुमने? तुमने बाबा कहा था। मैंने कहा था, मैं नींद में था। मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा। मुझे कुछ याद नहीं। क्या बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान किया हुआ है सोने? तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम मुझे बताते नहीं हो, मुझसे छुपाते हो सोले। सोले, प्लीज अपने साथ ऐसा मत करो। तुम मुझे अपने साथ रहने दो प्लीज। अपनी फरीदे को अपनी परछाई बनने दो। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानना चाहती हूं। मुझे इनकार मत करना। जितना सच हमारे बीच होगा, हम उतने ही मजबूत होंगे सोने। अपनी मोहब्बत से दूर मत भागो। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। सॉरी सोने। जब तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा, मैं जानती हूं हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है सोने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अच्छे दिन जरूर देखेंगे। सौले अदालत से 5 बजे निकलेगा और तुम उसे शाम ढलने से पहले कत्ल कर दोगे। यकीन करो, तुम हमेशा खुश रहोगे। सोने, सोने, आइए हुजूर, प्लीज बैठिए और नाश्ता कीजिए। फरीदे, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे जाना है। अदालत से बाहर मुझे कुछ जरूरी काम था, तुम्हें बताया था मैंने। अच्छा चलो ठीक है, मैं भूल गई थी कि तुम बहुत बिजी हो। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। ठीक है, नाश्ता कर लेते हैं। मैं अगर बना सकती हूँ तो इसे फेंक भी सकती हूँ। तुम चले जाओ। फरीदे, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। प्लीज इस नाश्ते को फेंकने की बात ना करना। मैं चाहता हूं हम दोनों हमेशा साथ नाश्ता करें। पता नहीं फिर कभी ये मौका मिले या ना मिले। ठीक कह रहे हो, पता नहीं फिर कभी ये मौका आए भी या नहीं। अगर नाश्ता नहीं करना चाहते तो तुम जा सकते हो। चलो आओ, आराम से आप यहां बैठें। अब मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। तुमने पहले ही बहुत काम किया है, अब इसे एंजॉय करो।
आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मुल्क में नई हुकूमत बनने के इम्कान नजर आने लगे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मुल्क में नई हुकूमत बनने के इम्कान नजर आने लगे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। क्या बात है, तुम अभी तक सो रहे थे क्या नेकदत्त? ऐसे ही लेटा हुआ था भाई। इसको तो बहुत बनाने की जरूरत है। इस हालत में तो मुझे नहीं लगता कि लोग यहां पर आएंगे। आपका मकसद क्या है भाई? मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा ना कहो नेकदत्त, अपने दिमाग से काम लिया करो हमेशा। मैं तो बस नए कारोबार का मशवरा दे रहा हूं। आप संजीदा है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ संजीदा रहता हूं नेकदत्त। भाई, अब बाकी जगह मेरी है। और अब मैं कोई खाने पीने के पैसे नहीं दिया करूंगा, समझे? और ये टेबल आज से मेरी है। आज मैं आपके लिए तो आबशार बना दूंगा। मैं चाहता हूं तुम्हारी ये खुशी हमेशा कायम रहे नेकदत्त। और इसके लिए मेरा तुम्हें एक मशवरा है। सौले अदालत से 5 बजे निकलेगा और तुम उसे शाम ढलने से पहले कत्ल कर दोगे। यकीन करो, तुम हमेशा खुश रहोगे। ओहो, ये फूल कह रहे हैं लड़की शर्म आ रही है। तुम तकरीबन गिरने वाली थी मेरी तरफ आते हुए। जाहिर है तुम खुश जो हो। आखिर मैंने तुमको तड़पाया भी तो बहुत है। तो ऐसा है, फिर ठीक है। खुदा हाफिज मिस्टर यासीन। रुको रुको रुको, तुम्हें मजाक समझ नहीं आता सुंगर? इतनी जल्दी खफा हो जाती है। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। जेलिसी नहीं है तुम में? प्लीज यासीन, ऐसा मत करो। अगर तुम स्कूल के बाद आइसक्रीम खाने चलो तो नहीं करूंगा। क्यों नहीं? उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो कैसे जानती है? उसने कहाँ देखा? इसका मतलब है उसने वहां सिर्फ खत ही नहीं भेजे, वो उस एड्रेस पे खुद भी आई है। खुदा हम पर रहम करे। मैं भी फौरन चली जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चलो। मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं तैयार हो जाऊं फिर चलते हैं। तुम्हें एतराज नहीं तो तैयार हो जाऊं? जरूर, क्यों नहीं। लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम तैयार हो जाओ, हम अदालत में मिलते हैं। तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो इस वक्त, जरूर कुछ सोच रही हो। ठीक कह रहा हूं ना? पता नहीं, जब मैं तुम्हें इस तरह से देखती हूँ तो अच्छा लगता है और दिल को सुकून भी मिलता है। तुम जानते हो। तुम जाओ, मैं तो उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ। नहीं, जो मेरी जान का है वो बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफिज। माहिर,
बेटा क्या हो रहा है? कोस्टास हाउस में 1-2 दिन से चहल पहल हो रही थी। उनकी बेटी क्या बाहर से वापस आ चुकी है? नहीं अति आंटी, मेरा मेहमान ठहरा हुआ है। ओहो, अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया तुमसे। मैं दस्तक देने वाली थी क्योंकि मुझे लगा कि उनकी बेटी आई है। मुझे तुम्हें इस तरह रास्ते में रोकना नहीं चाहिए था। अपना ख्याल रखना और बाबा को सलाम कहना। जी क्यों नहीं आंटी, जरूर कहूंगा। खैरियत तो है भाई? किसका इंतजार हो रहा है? नहीं, ऐसे ही माहिर। माहिर, मुझे माफ कर दो। अर्दल, मैं भी तुमसे माफी चाहता हूं। ओह माय डियर, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम मेहमानों की कदर करते हैं, अपने आप को गैर मत समझना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो शर्माना मत, दरवाजा खटखटा लेना मेरा। जी शुक्रिया। फिर कितने दिन रुकने आई हो यहाँ? किसी वक्त मेरे घर आओ। कल दोपहर पूरा मोहल्ला मेरे यहाँ जमा होगा, तुम भी आ जाना, ठीक है? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। मुझे देर हो रही है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओहो, तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। तुम कहाँ काम कर रही हो? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या बताऊं? तुम माहिर को कैसे जानती हो? कुछ तो बता दो मुझे। अरे सुनो तो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने उन खतूत की एक लाइन पढ़ी है अर्दल भाई। मुझे वो खत उस औरत ने पढ़वाया जिससे मैं सब कुछ छुपाता हूं। हम बड़ी आसान और रूटीन की जिंदगी गुजार रहे थे अर्दल भाई। जिस किसी ने भी मेरे बाबा की जिंदगी के साथ ही सब कुछ किया, उसने हमारे पूरे खानदान की जिंदगियों को भी मुतासिर कर दिया। किसी बाग में फरीदे के साथ रोमांस करने का इम्कान, उससे शादी का सोचना, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कोशिश की कि फरीदे पर से मेरा एतमाद खत्म ना हो। जज साहिबा को तुम पर शक तो नहीं हुआ? 5 खत उन खतूत में ज़खायर हैं। ओह, मुझे खुशी इस बात की थी कि वो खुले नहीं थे। किसी खत में भी चीफ प्रोसिक्यूटर सुलेमान साहब का कोई जिक्र नहीं मिलता। आया उनके साथ ताल्लुक है या नहीं, लेकिन जज साहबा उन खतूत से जरूर मुतासिर होंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सिर्फ एक ही रास्ता है जानने का, और वो है मिसेस कादिर आलम। मैं वहां गया था जब वो पहली समात में नहीं आई थी। वो मुझे जानती है। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो कैसे जानती है? उसने कहां देखा? इसका मतलब है उसने वहां सिर्फ खत ही नहीं भेजे, वो उस एड्रेस पे खुद भी आई है। खुदा हम पर रहम करे। मुझे मिसेस कादिर से जाके बात करनी होगी। ठीक है, तुम्हें साथ चलना चाहिए माहिर। बेशक तुम अंदर मत आना। नहीं, मैं यासीन से मिलने जा रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अहमद बकवासी कैसे मरा, और जिस आदमी ने इतराफ किया क्या वो सच कह रहा है? ठीक है, काम खत्म हो जाए तो फिर कैफे में मिलते हैं। मैं समात में जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा।
आप कौन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरदल है, नाजिफ कारा का वकील हूँ। बोलिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। क्या आप बातचीत के लिए थोड़ा वक्त दे सकती हैं मुझे? मिस्टर अर्दल, जो कुछ भी पूछना है मुझसे समाअत में पूछिएगा। माफी चाहती हूँ। मिसेस कादर, एक्सक्यूज मी। तुमने जो भी प्लान किया है, कुछ भी चुराना चाहते हो, जिसका भी एतमाद हासिल करना चाहते हो, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यासीन है यहाँ? थोड़ी देर पहले तो वो यहीं था, हो सकता है वापस चला गया हो। तुम हाई स्कूल के पास इंतजार कर रहे थे, तुम कहीं भी नहीं ढूंढ रहे हो, और तुमने कटवाल को कुछ नहीं बताया। आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या हमारी डील नहीं हुई थी यासीन? मैंने अपना मुस्तकबिल छोड़ दिया, पुलिस कैरियर छोड़ दिया, और क्या चाहते हैं आप सर? तुम यही चाहते थे, सिर्फ बयान के जरिए नाजिफ कारा को बचाना। तुम तो वो सारी बातें भूल गए कि तुम मेरी मिन्नतें कर रहे थे बयान के लिए, क्योंकि वो एक बेगुनाह शख्स को फांसी पर चढ़ा रहे थे। हमने सौदा किया था यासीन। एक बार फिर कोशिश की, कामयाब हो गया। लेकिन किस तरह? मैंने चीफ के साथ एक सौदा कर लिया। पूछोगे नहीं उसके बदले में क्या दिया, सिर्फ नतीजे से खुश हो। अब आला अफसरान मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। वो शायद मुझे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम इन मुर्गों की लड़ाई में ही लगे रहोगे। तुम्हें कौन पहचानेगा, कौन यकीन करेगा कि तुम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें दूसरी खेप की इतला कहां से मिली? जी हाँ, मुझे इतला यही मिली है कि ये बहुत जल्द होने वाला है। मैं जहाज के साथ आने वाले की बात नहीं कर रहा। उन्होंने ये सामान बल्गारिया से खरीदा है। ट्रांजैक्शन कल हो जाएगी। अगर तुम इसमें शामिल नहीं हुए, वो सब समेट समाट कर चले जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम्हारा कोई मंसूबा है? ईमानदारी से कहूं मैंने क्या प्लान किया है चीफ? मैंने वो खेप लूटने का मंसूबा बनाया है। जाहिर ये करूंगा कि मैंने लुटेरे पकड़ ली, फिर खेप बरदान को पहुंचाऊंगा ताकि एतमाद हासिल कर सकूं। लेकिन लगता नहीं ऐसा हो सकेगा। मंसूबा अच्छा है, लेकिन बेनतीजा ही हो जाएगा। ये चीजें इतनी आसान नहीं है चीफ। आखिर हमारे पास ऐसा क्या है? क्या बंदूकों से लड़ेंगे हम लोग? चाकुओं से लड़ेंगे हम लोग? अभी जबरदस्त मंसूबे को दफा करो, ये बताओ आगे क्या करना है। मैं बरदान से मिलूंगा और फिर उसे ताउन की पेशकश करूंगा। मैं देख रहा हूं, ये एक लंबा रास्ता है। तुम सबसे बेहतर समझते हो यासीन। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने बता दिया जो बताने की जरूरत थी। ओह माहिर मेरा भाई, तुम कैसे हो? कैसे आए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या? यही कि कुर्बानी दी है तुमने। छुपाओ मत कुछ, मैंने सब सुन लिया है। तुम उनमें घुसने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत ताकतवर है। माहिर, बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बिल्ली की तरह पंजे काट रखे हैं। कोई बड़ी डील होने जा रही है। कुछ कुव्वतें उनकी रहनुमाई कर रही हैं। बड़े लोग हैं वो। मेरा मिशन, मेरा मतलब है कि मेरा मिशन नाकाम हो गया। मैं उन तक नहीं पहुंच पाया।
यासीन, मुझे अपना कर्ज उतारने दो। तुमने जो भी प्लान किया है, कुछ भी चुराना चाहते हो, जिसका भी एतमाद हासिल करना चाहते हो, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वाकई में? उस्मान! उस्मान! अब क्या काम है मुझसे? उस्मान, बात तो सुनो। तुम्हारा ज़बानी इम्तिहान तो अच्छा हो गया, लेकिन तुम्हारा अलजेब्रा इस सेमेस्टर रह जाएगा। क्या यही कहने के लिए तुमने रोका था मुझे? नहीं तो ऐसा नहीं है। तुम जॉब ढूंढ रहे हो, मैंने सुना था। बताओ मुझे। हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? जूतों की दुकान पर हेल्पर की जरूरत है। उस्मान, तुम इस तरह का कुछ काम करना चाहोगे? मैं किसी बड़े घर से नहीं, नौकरी में कैसा इंतखाब? तो ये ठीक है। क्या ठीक है? यही काम। जूतों की दुकान पर मैं काम नहीं कर सकता। ओह नो सुंगल, डोंट टेल मी। वो दुकान तुम लोगों की है। मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं कारीगर बन जाऊंगा। तुमने मेरे लिए सोचा, थैंक यू। तो फिर ठीक है। ठीक है। हमारा स्टोर देखा है ना? हाँ देखा है। अज़मी को पता है कि तुम आओगे उस्मान। ओके, गुड लक माय डियर। थैंक यू सो मच। मैंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी बगैर जी। माहिर मेरे बच्चे, आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं। मुलाकात है ये तुम्हारी? यकीनन माहिर होगा या घर से कोई आया होगा। न माहिर है और न घर वाले, बल्कि कोई और। तो फिर कौन आया है? आदिल आलतन। एक मिनट बात सुनना।